जय हिंद दोस्तों, कंसेप्ट विथ राज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग क्लास 10th का। आज इसके परिचय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर आएंगे क्वेश्चन पर। आप लोग देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें से क्वेश्चन आता है एक तो 6 नंबर का पक्का ही आता है और इसके अलावा कभी कभी 2 नंबर में और 4 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बढ़िया चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। पिछला आपने वीडियो जो देखा है त्रिकोणमिति का, उसी से रिलेटेड उससे कुछ काम, जैसे उसके सारणी का और साइन का स्टैन, ये सब का यूज आएगा इसमें। आप लोग ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। देखिए, इसमें 4 पॉइंट को जानना बेहद ज़रूरी है। पहला पॉइंट है क्षैतिज स्तर, दूसरा पॉइंट है दृष्टि रेखा, तीसरा पॉइंट है उन्नयन कोण और चौथा पॉइंट है अवनमन कोण। इन 4 बातों को अगर हम लोग गंभीरता से समझ लें तो आराम से हम लोग इसको कर पाएंगे। आप पहला पॉइंट देखिए, क्षैतिज स्तर क्या होता है। क्षैतिज स्तर, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और वो जो सीधी रेखा में जो उसको बनता है, ऐसे सीधी जो रेखा जाती है, समझ रहे हैं ना, जो सीधी रेखा जा रही है वही क्या है, क्षैतिज स्तर है। क्या है भैया, क्षैतिज स्तर है। कौन सा, जो अगर आप खड़े हैं, मान लो तो आप जो सीधा ऐसे देख रहे हैं, आपके आँख के सामने जो सीधी रेखा जा रही है वही क्या है, क्षैतिज रेखा है। क्या है, क्षैतिज स्तर है। सर अगर हम यहाँ खड़े हैं और ऊपर के अपनी जो हमारा दृष्टि है, अब दृष्टि के अकॉर्डिंग देखिए, दृष्टि के अकॉर्डिंग मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है, जहाज है, पतंग है, कुछ भी है। अगर मान लो ये पतंग है, अब ये पतंग को हमारे जो आँख से देख रहे हैं, ये जो रेखा जा रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं भैया, इसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा बोलते हैं। ये सर ऊपर देख रहे हैं, जो नीचे अगर मान लो कोई चींटी को देखना है, किसी वस्तु पेन मान लो गिर गई है उसको देखना है, अगर नीचे देख रहे हैं सर, ये कौन रेखा है, ये भी दृष्टि रेखा है। ये भी क्या है, दृष्टि रेखा है। तो ये भी क्या है भैया, दृष्टि रेखा है। समझने की कोशिश करें ध्यान से। सर अगर जो आँख के सामने दिखाई दे रहा है वो दृष्टि रेखा, जिससे हम जो ये आँख जो ऐसे जा रही है, ऐसे वो दृष्टि रेखा है। अगर नीचे दिख रहे हैं तो भी ये जो रेखा जा रही है दृष्टि रेखा है। सर दृष्टि रेखा तो हो गया, ये क्षैतिज स्तर समझ में आ गया। सर उन्नयन कोण क्या होता है, अगर आँख के ऊपर ऐसे देख रहे हैं और ये स्तर है और इसके जो बीच में जो कोण बन रहा है, यही हमारा है उन्नयन कोण। क्या भैया, यही जो ऐसे एक क्षैतिज स्तर है और ऐसे हम लोग देख रहे हैं, जो ऐसे देख रहे हैं, तो वही क्या है हमारा दृष्टि, यही क्या है उन्नयन कोण है। ठीक है, उन्नयन कोण हो गया। सर अगर ये ऊपर से कहीं नीचे की तरफ देख रहे हैं तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, अवनमन कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवनमन कोण हो जाएगा। अब इससे बढ़िया आपको दिखा दे रहे हैं फिगर में, जो NCERT के बुक में दिया है, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ आँख मान लो है और ये है क्षैतिज स्तर, और ये देखिए जो इससे गया है, ये है दृष्टि रेखा, और इसके बीच में जो कोण बन रहा है, ये कौन सा कोण है भैया, उन्नयन कोण है। कौन सा कोण है बाबू, उन्नयन कोण है। एकदम क्लियर हो गया। इसी चीज़ को यहाँ पर दर्शाया है, ये क्या है, उन्नयन कोण है। जो बीच में कोण बन रहा है उन्नयन कोण है। ये हमारी दृष्टि रेखा है, ये क्या है, क्षैतिज स्तर है। ठीक है, अब ये उन्नयन कोण तो हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर एकदम क्लियर यहाँ दिखा दिया है, ये क्या है, दृष्टि रेखा है। ठीक है, यहाँ कोई वस्तु है यानी पतंग दिखाया है, ये और ये यहाँ से जो ऐसे कोण बन रहा है, ये उन्नयन कोण है भैया, और ये क्या है, क्षैतिज स्तर है। क्या है भैया, क्षैतिज स्तर है। और अवनमन कोण की बात करें तो अवनमन कोण क्या है, देख लीजिए ध्यान से। अवनमन कोण ऐसे, ये क्या है, ये क्षैतिज स्तर है। आँख से जो सामने बताया ना, जो सामने जा रहा है उसे क्षैतिज स्तर, और यहाँ से जैसे नीचे ऐसे कोण बन रहा है,
ये कोण को कहते हैं अवनमन कोण। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक ना। तो अवनमन कोण समझ में आ गया, अवनमन कोण ये हो गया, उन्नयन कोण समझ में आ गया, दृष्टि रेखा समझ में आ गया और क्षैतिज स्तर समझ में आ गया। यही सिर्फ 4 पॉइंट आपको पता है तो हम लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई समस्या नहीं होगा। हमको सिर्फ साइन कास टैन जानना है। साइन की ज़रूरत पड़ेगी आपको, कास की ज़रूरत पड़ेगी आपको और टैन की ज़रूरत पड़ेगी आपको। और जो त्रिकोणमिति में हमने आपको जो सारणी बताया है, सारणी का यूज पड़ेगा आपको। इसके बारे में मैंने बता दिया था ट्रिक से, लाल बटे कक्का से। ये बड़ा बढ़िया याद रखने का तरीका है एक। तो ये क्या है, लंब बटा कर्ण है। ये क्या है, आधार बटा कर्ण है। ये क्या है, लंब बटा आधार है, ठीक है। इतना का यूज पड़ेगा। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको सावधानीपूर्वक 1-2 क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से देखिए। इसके बाद आपको स्वतः फील होगा कि हाँ, हम एकदम आराम से क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। बस क्वेश्चन का मेथड आपको सीखना है, समझना है, क्योंकि इसमें बस इतना ही पॉइंट ज़रूरत था। कितना पॉइंट ज़रूरत था भैया? पहला पॉइंट ये क्षैतिज स्तर, दूसरा क्या है, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। हम लोगों ने सीखा कि क्षैतिज स्तर क्या है, दृष्टि रेखा क्या है, उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है, ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट लिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप समझने की कोशिश कीजिए, एक मेथड लगाएंगे, एक क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे इसके बाद आपको फील होगा कि हाँ, क्वेश्चन कितने आसानी से लग रहे हैं, कितने अच्छे प्रकार से लग रहे हैं। हाँ, बस आपको फिगर माइंड में बनना चाहिए और फिगर भी वहाँ बनाना है, ठीक है ना। फिगर जो है अगर आपका बन पा रहा है सही से तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी तरीक़ा से लगा पाएंगे। ध्यान से देखिए कि फिगर कैसे बनाएं हम लोग। एग्जाम्पल फर्स्ट है, ध्यान से देखिए भैया। यहाँ कह रहा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है। एक पॉइंट पढ़ लिए। फिर धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन कहा है तो आप लोग क्या करिए, ध्यान से देखिए। पहले कहा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो पहले बनाइए आप एक मीनार। हमारा एक मीनार बन गया, ठीक है। अब मत करना सर जी एक पाई खींच के मीनार बना दिए, समझ लीजिए कि मीनार बन गया, ठीक है। अच्छा, मीनार बन गया। फिर कहा है धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। पाद बिंदु मतलब सर जी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आगे कहीं ले आया है और इसकी दूरी कितना है, 15 मीटर है, ठीक है। ये 15 मीटर दिया हुआ है। इसके बाद क्या है, इसके बाद अब इसको आप ऐसा ही मिला दीजिए, क्योंकि उन्नयन कोण कहा है, आप माइंड लगाएं तो उन्नयन कोण यही होगा क्या, ठीक। ऐसे ये सर जी क्या है, ये दृष्टि रेखा है, ये क्या है, क्षैतिज स्तर है। तो ये जो बीच के बनेगा वो कौन बनेगा सर जी, उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण हमारा दिया है 60 डिग्री, ठीक है। ऐसा बन गया। पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई हमें पता नहीं है तो आप एच एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। त्रिभुज को मान ले रहे हैं यहाँ पर, ए बी सी हमने ऐसा बना लिया। तो आप यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखना है, सर हमको ये ऊंचाई चाहिए, ये पता है, कोण पता है, माइंड में कुछ फील हो रहा है। टैन थीटा में क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार होता है, तुरंत अगर आधार पता है तो लंब क्लियर नहीं हो जाएगा। बस आपको यहीं से देखना है कि क्या लगाना है, टैन थीटा लगाना है। तो लिखेंगे टैन थीटा बराबर
क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। और दर्शाना चाहे तो लंब कितना है, AB है, तो यहाँ लिख दीजिए AB। आधार कितना है, BC है, तो लिख दीजिए BC। और थीटा का वैल्यू दिया है tan 60 डिग्री बराबर AB बराबर हमने एज्यूम किया है, यहाँ लिख दीजिए माना AB बराबर हमने क्या माना है, H माना है। तो यहाँ हो जाएगा H अपान VC का वैल्यू कितना है, 15 है। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, करड़ी में 3, H अपान कितना हो जाएगा, 15 कर दीजिए तिर्यक मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा भैया कितना हो जाएगा हमारा 15√3। यही तो सर जी हमसे H ही तो पूछ रहा था, H बराबर 15√3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर है। अब मीटर दिया है तो मीटर दर्शा लीजिए, ठीक है। यही हमारा क्या है, आंसर है। डिफिकल्ट का क्या, कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। हम बता रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अगर आप लोग स्वतः करेंगे तो मुश्किल से 1 या 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए भैया आप लोग क्लियर प्रकार से देख लीजिए, यही मेथड है लगाने का, इसी प्रकार से क्वेश्चन लगेगा। और साइन का जरूरत पड़ने वाला है, कास का और टैन का। इसके अलावा एक आध क्वेश्चन और सब पढ़ सकते हैं, नहीं तो बस यही तीनों की ज़रूरत पड़ेगा और किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और 90% तो खाली टैन ही लगने वाला है, ठीक है। आते हैं सेकंड सीआरटी का। ये देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है, बढ़िया से देखिएगा, मस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉन्ग दिया हुआ है लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक ना। ध्यान से देखेंगे समझ में बढ़िया से आएगा। देख लीजिए, देखिए क्या कहा है, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहिए। कह रहा है कोई खंभा है, देखिए दर्शाया भी, फिगर भी दिया है। खंभा ये पूरा लंबाई कितना है, 5 मीटर का है, ठीक ना। और उसको पूरा 5 मीटर तक नहीं जाना है, बल्कि और 1.3 कम ही पहुंचना है, यानी यहाँ तक पहुंच जाएगा तो यहाँ पर चढ़कर यहाँ से खराबी बनाएगा, यानी कुछ लंबा ये भी है, जो है वो भी इतना कुछ लंबा है, ठीक है। ऐसा की बात कर रहा है, यानी 1.3 मीटर नीचे ही रहना है, ठीक। पहुंचनी है, यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। सीढ़ी की लंबाई हमसे पूछ रहा है, सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है। माइंड कुछ लगाओ कि सर जी सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है तो लंब और आधार से मतलब नहीं है, अब हमसे कर्ण से मतलब है। किससे मतलब है, कर्ण से मतलब है। तो कर्ण है, अब आधार भी हमको पता नहीं है, लेकिन ये पता है यहाँ से यहाँ तक पूरा 5 है, और 5 में से ये 1.3 माइनस कर देंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। बहुत बढ़िया, यानी यहाँ पर अगर हम 5 में से 1.3 माइनस कर देंगे तो जो आएगा वही हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, ठीक। बहुत बढ़िया, ठीक, यहाँ तक हो गया। जिससे कि क्षैतिज से 60 अंश के कोण से झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और कोण कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। आधार भी पूछ रहा है, आधार भी पूछ रहा है। यहाँ आप √3 का वैल्यू दिया है 1.3 ले सकते हैं, यानी √3 का वैल्यू दिया है। कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान से देखिए। अब क्या करना है, सॉल्व कैसे किया जाएगा, पहले हम यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं, ठीक। यहाँ ये कोई खंभा है 5 मीटर का, ठीक, और यहाँ पर लगी है कोई सीढ़ी, और वो भी थोड़ा नीचे लगी है तो हम भी नीचे लगा दिए, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक पता है आपको पूरा कितना दिया है, 5 दिया है,
यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 1.3 बोला है सर। ये कितना हो जाएगा, तो 5 में से 1.3 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3, यानी ये कितना बचा 3.7 बचा। यहाँ आप पॉइंट को दर्शा दीजिए। ये कितना है 60 डिग्री। ये हमको ये भी पूछा है, पता नहीं है तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, x एज्यूम कर लिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हमसे यही वाला पूछा है, कर्ण पूछा है, ये सीढ़ी पूछ रहा है। तो क्या किया जाए, पहले ध्यान से देखिए क्या किया जाए। यहाँ से ये तो आराम से निकाला जा सकता है, किससे, साइन थीटा से। कैसे सर, अरे साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो ये आराम से निकल सकते हैं। यहाँ पर हम हल आपका लिखेंगे, त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब कितना दिया है, AB दिया है, और कर्ण कितना है, AC है। ठीक है, साइन यहाँ ये कोण दिया है, कोण कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, तो यहाँ लिखेंगे साइन 60 डिग्री। AB है 3.7, BC पता नहीं है, यही सॉरी AC पता नहीं है, यही हमें निकालना है। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या करें सर जी, ऐसा हो गया। अब यहाँ करने के बाद इसकी वैल्यू आपको कितना है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ हो जाएगा 3.7 और AC ऐसे रहने दीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा AC इंटू √3, और यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 14, 7 दूना 14, 1 कैरी, 3 दूना 6, 7। कितना आ गया 7.4 आ गया। और ये √3 नीचे आएगा तो AC इक्वल टू कितना आ गया 7.4/√3। ठीक है, अब ऐसा तो अभी ये ऐसा नहीं दिया है, क्योंकि ये √3 का वैल्यू बोला था, तो √3 का वैल्यू आप रखिए 7.4 और यहाँ इसका होता है 1.7, कितना दिया था 1.73 दिया था। दशमलव हटाएंगे, डबल जीरो बढ़ाएंगे और इसका जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा कुछ इतना हो जाएगा। अब इसको आप कर लीजिए सॉल्व। ठीक है, करिए भैया इसका डिवाइड, तो डिवाइड करिए तो कितना आ रहा है भैया, लगभग कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है। 4 बार कर लीजिए इसको, क्या 12, 1 7 28, 28 29, 2 4 का 4 2 6 आ गया, कितना 8 आ गया, और यहाँ 4 आ गया, ये क्रॉस हो गया, पॉइंट बढ़ाओ, 0 बढ़ा लो। कितनी बार जा रहा है, लगभग 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 77 51 मिस जाएगा। 2 बार ले जाइए, 2 बार ले जाएंगे तो 6 और 14 1 कैरी और ये 3, तो 7.2 और आगे आके दशमलव गया होगा, अपन आप कर लीजिएगा, दशमलव का जो आंसर आया होगा ये आ गया इतना, और फिर जो गया होगा अब इतना मीटर। ठीक है, इतना आ गया लगभग। ठीक है, आगे 1 अंक और ले जाइएगा तो उससे ज़्यादा बेटर रहेगा, लगभग 8 बार जाएगा। ठीक है, अब सीखें, इतना जाएगा। अब ये हमारा आ गया क्या, हमारा सर आ गया AC, क्या आ गया AC, यानी कर्ण, यानी सीढ़ी की लंबाई आई है। आप लिखेंगे, क्या पूछा है हमसे पूछा है कि सीढ़ी की लंबाई कितनी है, तो लिखेंगे अतः
सीढ़ी की लंबाई ही पूछा है ना, हाँ सीढ़ी की लंबाई ही पूछा है। सीढ़ी की लंबाई हमारी कितना आ गई, 4.28 मीटर। ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद क्या पूछा हमसे पूछा है VC भी पूछा है, VC यानी x पूछा है। अब आधार चाहिए तो हम लंब बटे आधार से भी निकाल सकते हैं, tan से। कई तरीका है निकालने का, अब जैसे चाहिए वैसे निकाल लीजिए। हम tan से लेकर निकाल देते हैं तुरंत। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है 3.7, आधार कितना है x, यहाँ रख देंगे। tan 60 का वैल्यू, पहले tan 60 रखते हैं, बराबर 3.7 अपान x। तो 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, 60 का वैल्यू हो जाएगा √3 बराबर ये 3.7 अपान x। 3 कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, तो हो जाएगा x अपान 3.7 अपान √3। वहीं सेम काम करना है, अब सिर्फ डिवाइड बचा है, अब डिवाइड कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, दशमलव हटाएंगे, डबल जीरो बढ़ाएंगे, कुल आकर कितना हो जाएगा भैया, इसका कर दीजिएगा डिवाइड। लगभग कितना आया है, डिवाइड कर देते हैं, 2 बार जाएगा, 17 दूनी 34, ठीक, 2.1 कुछ आया होगा, इतना क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, इतना आपका इतना मीटर यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, अब मिला दीजिएगा आंसर, आपका आंसर आ चुका है। यही पूछा है, ये इसके पाथ की दूरी, ये वाला आ गया, इसके पाथ की दूरी है, और ये है सीढ़ी की, ये है कहाँ गया भाई, ये है हमारा क्या है, सीढ़ी की लंबाई। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।